इसमें देखेंगे सवाल नंबर 8वां। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वां सवाल यहाँ पर कह रहा है संख्याओं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो साफ साफ कह दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो संख्याएं में दी गई हैं 165 और 255, तो इसमें देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन है। तो 255 ये बड़ी है, तो हम लिख लेंगे 255 इज ग्रेटर देन 165। ये हो गया क्योंकि भाई बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया। तो और अब यहाँ जो बड़ी है उसको a मान लो, a बराबर 255 और कामा b बराबर 165, ये लिख लेते हैं। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो अब यहाँ या इसी को हम स्लैश करके जो समझा दें आपको, वो क्या चीज़ है, यानी ये समझिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर अब देखो भाज्य क्या है, भाज्य यानी बड़ी संख्या a बराबर, बड़ी संख्या क्या है 255। ठीक है, ये भाज्य का काम करे, यानी बड़ी में छोटी से भाग देंगे और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए। तो चलो हम देते हैं, बड़ी संख्या 255 है, तो 255 में भाग कितने से, छोटी संख्या क्या है 165, तो 165 से तो एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 165 ही बचेगा। ठीक है, तो 165 बचेगा, तो 5 में 5 हम अब घटा देते हैं, तो ये आएगा 0। अब इससे एक हासिल लिया, यहाँ हो गए 15, 15 में 6 गए, बचे 9, 90 बच गए। तो इसका जो एल्गोरिथम बनेगा वो बनेगा 255 बराबर, यानी देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो अब एल्गोरिथम बना यानी 255 बराबर 165 इंटू 1, क्योंकि एक बार भाग गया, और प्लस शेषफल क्या बचा 90। तो ठीक, 90 लिख लिया। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं, इसलिए हम लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब है ये जो 90 है, 90 से अब 165 में भाग करेंगे, तो 165। अब देखो कै बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक लिख लिया। 90 कम 90 घटा दो, 5 और 16 में 9 गए, बच्चे कितने 7। ठीक है ना भाई, 16 में 9 गए 7 है, तो बच्चे। अब इसका एल्गोरिथम जो बनेगा वो क्या बनेगा, 165 बराबर। तो अब देखिए यहाँ भाज्य का काम क्या 165 करेगा, भाजक का काम 90 करेगा और शेषफल 75 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 165 बराबर आ जाएगा भाजक क्या है 90 इंटू भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल कितना है 75। यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया, तो प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ाएंगे, यानी अब 90 में 75 से भाग करेंगे। तो देखो 75 का भाग 90 में देंगे, तो कै बार एक बार जाएगा, 75 एकम 75 घटा दो, कितना बचेगा ये 15 बचेगा ना। तो अब लिखेंगे इधर 90 बराबर भाजक का काम 75 कर रहा है, तो 75 इंटू कै बार भाग गया 1 और प्लस के ये 15। यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाएंगे, यानी 15 का भाग 75 में देंगे, 75, तो 15 पना 75 पूरा चला गया और घटाने पर आ गया 0। तो यहाँ पर आ गया 75 बराबर 15 इंटू 5
और प्लस का शेष फल आ गया 0, यानी ये प्रक्रिया यहीं पर अब हो जाएगी समाप्त। r इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर शेष फल 0 आ गया, तो यहीं से ये प्रक्रिया समाप्त। तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि यहाँ मतलब कितने से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेष फल 0 आ जाता है, ठीक है। इसलिए HCF जो दो संख्याएं थी 165 और 255, यानी 255 कामा 165, तो इनका HCF यही हो जाएगा, यानी 15। यानी जिससे भाग देने पर भागफल समाप्त हो जाए, 0 आ जाए, शेष फल मतलब वही HCF हो जाता है, ठीक है। तो आशा ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला नंबर जो 9वां है वो कह रहा है संख्याओं 272 व 1032 का महत्तम समाप्त वर्तक यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो यहाँ भी देखिए संख्या 1032 जो है 272 से बड़ी है, तो यहाँ हम ये चीज़ लिख लेते हैं, चूँकि 1032 इज़ ग्रेटर देन 272 यानी 272, ठीक। तो यहीं हम लिख लेंगे a बराबर हमेशा जो संख्या बड़ी हो वो लिखी जाती है, यानी a बराबर 1032 और b बराबर 272, ये लिख लिया, ठीक। अब लगा दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या, a बराबर BQ प्लस R। तो ये होता है, यानी कि कह सकते हैं a जो है वो यहाँ पर काम कर सकता है भाज्य, ठीक, बराबर b जो है ये भाजक यानी भाजक इनटू भागफल, यानी जो q है ना वो भागफल होता है, भागफल, और ये जो प्लस r है ये होता है प्लस शेषफल। यही प्रोसेस इसमें अप्लाई होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यानी जो बड़ी है उसमें छोटी से भाग करेंगे। बड़ी क्या है 1032 है, तो हम लिख सकते हैं 1032 में भाग 272 से इससे भाग करेंगे। तो अब अगर हम 27 का भाग ऐसा करो कि 100, तो 27 तय 81 और 27 यानी 3 बार जाएगा, 3 बार, 3 का इसमें गुणा करा, 3 दूना भाई 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 की 1 और 3 दूना 6 और 2 8, 8 से 16 आ गए। अब घटा दो, इससे एक इसको हासिल दिया तो 12, 12 में 6 गए, 6 बचे, इधर बचे 2 और 2 में 1 गए, 1 बचा, इधर बचे 8, 8 में नहीं 10, 10 में 8 घटा दो बचेगा 2, ठीक। तो अब जो इसका एल्गोरिथम बना वो एल्गोरिथम बना हमारा 1032 का। तो 1032 बराबर, यानी यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य है मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है वो 1032 है, और भाजक क्या है 272 है, 272 से ये तो भाग दिया जा रहा है, तो 272 इंटू भागफल क्या आया 3 और प्लस शेषफल क्या आया 216, यही तो आया। क्या r का मान 0 आया, यानी शेषफल 0 आया, नहीं आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाएंगे, यानी 216 का भाग 272 में करेंगे, 272। अब फिर से 216 भाग 272 में देंगे। अच्छा, तो ये एक है बार जाएगा, तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक। तो 216 कम 216 घटा दो, इससे एक हासिल या 12, 12 में 6 गए, 6 बचे, इधर बचे 6, 6 में 1 गया, बचे 5, 56 आ गया, ठीक। तो अब 200 यहाँ भाज्य मतलब 272 काम करेगा, क्योंकि 272 में काम, तो 272 बराबर भाजक क्या है 216 इंटू भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना आ गया 56। यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब 56 का भाग करेंगे 216 में,
ठीक है, तो 5 चौको 20, ठीक है, अगर 5 का भाग 5 चौको 20 तो 5 ते 15, 3 बार ही भाग जाएगा, क्योंकि 5 चौको 20 और 6 चौको 24 ज़्यादा हो जाएंगे 216 से, ठीक, तो इसलिए 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 3 18 की 8, 53 15 1 16, 168 घटा दो 16, 16 में 8 गए, 8 है बचे, इधर बचा 0 एक हाथ से लिया, यानी 20 में 4 में सीधे 48 बचा दो, ठीक, 48 बचे। अब यहाँ 216 का जो एल्गोरिथम बनेगा तो हम लिख सकते हैं 216 बराबर भाजक क्या है 56 इंटू भागफल कितना आया 3 और प्लस शेषफल कितना बचा 48, यही तो है। अब 48 का भाग 56 में दो, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो 48 से कम 48 एक है बाहर जाएगा, घटा दो बचा कितना 8, तो यहाँ पर जो 56 का एल्गोरिथम बनेगा 56 बराबर आ जाएगा 48 इंटू 1 और प्लस का 8, यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, तो 8 का भाग अब 48 में दे लो, 48, तो 8 छंग 48, ठीक, तो यहाँ 48 बराबर आ गया 8 गुणा 6 और प्लस भागफल शेषफल क्या आया 0, यानी यहाँ r बराबर 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए जो इसका HCF होगा, HCF ऑफ कौन सी संख्याएं हैं 272 और 10 32, 272 का मत 10 32 बराबर, जिससे भाग दिया वो कौन सी संख्या थी 8 थी, 8 से भाग देने पर 0 आया तो 8 हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला नंबर, अब यहाँ पर जो सवाल है 10वां, ये कह रहा है यदि 657 तथा 963 के HCF को 657x प्लस 963 इंटू -15 के रूप में प्रकट किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान पूछा है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यानी 657 और 963 के HCF को, यानी इनका HCF पहले निकालना होगा, तो HCF इनका निकालो। तो अब देखो यहाँ ये नहीं कहा है कि किस विधि से निकालिए, तो हम गुणनखंड विधि हमें ज़्यादा आसान लगती है, इसलिए उसी से निकाल रहे हैं। तो 657 6 5 7, अब 657 और ये 963 लिखा, 9 6 3। अब देखो हमें ये पता नहीं है किस संख्या से कटेगी, फिलहाल 7 5 12 6 18, ये संख्याएं जो है ना 3 से कट जाएंगी, 3 से काट रहे, तो 3 1 2 ना 6, अब 3 एकम 3, इधर बचे 2 हो गए 27, तो 3 नमा 27, इतना आ गया। अब ये संख्या फिर से एक बार 3 से कटेगी, तो 3 से फिर काटे, 3 7 21 और 3 तिरका 9, ठीक। अब ये 73 आ गया, ये 73 तो किसी संख्या में आता नहीं है, 73 नहीं आता है, तो ये 73 से ही कटेगा, 73 एकम 73, ठीक। इसी तरीके से इसको भी, ये भी 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 2 में भाग नहीं जाएगा 0, अब तब 3 7 21, फिर 3 से फिर एक बार और कट जाएगा, क्योंकि 7, अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 107 अभाज्य संख्या है, तो 107 से कटेगा, 107 एकम 160 7। अब यहाँ पर जो बच्चा हमारा 657 बराबर कितना आया, 3 गुणा ये 73, और ये 963 बराबर आया 3 गुणा 107। तो अब इनका HCF निकाल लो। HCF वो चीज़ होता है जो सब में मिले, ठीक। तो जैसे 3 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, अच्छा, और ये तो मिल नहीं रहा है, तो इनको छोड़ देते हैं, तो बराबर 3 तिरका 9, यानी HCF इनका कितना आ गया 9। अब यहीं से कर लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, इनके HCF को
657x प्लस 963 इंटू माइनस 15 के रूप में प्रकट किया जाता है, यानी तो यही कर दो। तो 657x प्लस 963 इंटू माइनस 15 बराबर किनका, इन दोनों संख्याओं का HCF। तो HCF इनका कितना आया, 9 हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये इतना आ गया तो अब हम क्या करें, इनका पहले करा लो आपस में गुणा। तो सिंपल सा काम यही है ना गुणा कराओ तो एक काम हम और करते हैं, इनको इधर भेज लो। तो ये आ जाएगा 6 5 7x, ठीक, बराबर इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो इधर जब भेजेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब देखो इनका हम गुणा कराएं, ठीक, तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, हो जाएगा ना यहीं पर। तो इधर आ जाएगा प्लस का 963 इंटू 15, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस गुणा में आता है इधर आके, तो ये यहाँ इधर आकर के चिन्ह बदल गया। अब यहाँ से हम 9 कॉमन लिए लेते हैं, तो 657x बराबर 9 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 9 कॉमन, 9 एकम 9, 9 एकम 9 इंटू 9 सत्ते 63 इंटू ये 15, इतना हो गया। तो इनका गुणा करा लो, तो जब इनका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1605, ठीक है। तो और 9 गुणा में है, इधर बटे में भेज दो, तो 657 बटे 9x बराबर ये 1 प्लस इनका गुणा जब कराएंगे तो आ जाएगा 1605, ठीक, 1605, इनको जोड़ दो। तो इनमें इनको इसमें भाग दे लो, तो भाग जब देंगे तो देखो 9 सत्ते 63 और 9 तिरिक 27, इतना आ गया। तो ये बचा इधर 73x बराबर, इनको ऐड कर लो तो ये आ गया 1606। अब ये इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1606 बटे 73। अब 73 से हम इसमें कर देंगे भाग, ठीक है। तो जैसे ही भाग करेंगे तो ये जाएगा 22 बार, ठीक, हमने भाग दे लिया है। तो आप ट्राई करिए तो इतना आएगा, और यही x का मान हमसे पूछा था, जो कि हो गया आंसर। अब यहाँ पर जो सवाल है 11वां, वो क्या कह रहा है देखते हैं। कर वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। यानी यहाँ पर शेषफल 5 आ रहा है, तो ऐसे ही सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हल करते हैं। और हल करने के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो है 245 और 1029, इनमें जब भाग दिया जा रहा है तो वो 5 बच रहा है, कौन से, जो संख्या आएगी उत्तर उससे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 245 है, जो 245 में से भी 5 घटा दो, कितना बचेगा 240, और 1029 में से भी 5 घटा दो तो कितना बचेगा 1024 बचेगा। अब 240 और 1024 का निकाल लो HCF हम भाग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो लिखेंगे 240, इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये कटेगा 3 से, 53 15, 5 है, 5 एकम 5। इसी तरीके से 10 24 को भी 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2। इस तरीके से
ये जो आया वो 240 बराबर कितना आया, 240 बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा ये 3 गुणा 5 आया, और 10 24 बराबर आ गया, जो 10 24 बराबर आया। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम 4 बार लिख पाए, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। अब इनका निकाल लो HCF बराबर जो सब में मिल रहा हो, सब में कितना बार, 1 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि देखो 1 2 3 4 बाकी तो मिल नहीं रहा, तो 4 बार हो जाएगा। अब इनका कर रहा 2 4 2 8 2 16 16 ये, तो हम यहीं से कह सकते हैं अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 16, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर अगला जो सवाल है 12वां, वो कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएँ पूर्ण रूप से मापी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमें कमरे की विमाओं की मापें दे रखी हैं, तो सिंपल सा काम है, इनका सबका LCM ज्ञात कर लेना है। ठीक है, मतलब HCF। तो इसके लिए जो हमें मापे नहीं है उन मापों को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये देखो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, देखो 8 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 850 सेंटीमीटर हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर सिंपल सा हम लिख देते हैं। ठीक है, और अगला क्या है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम इसी तरीके से 6 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर, इसको 625 सेंटीमीटर, और ये 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है, ये 4 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर क्या, 475 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, इन्हीं सब का निकाल लो HCF। तो हम क्या करें, 875 625 और 475, इन सब का हम निकाल लें। अब देखो ये संख्या इकाई का अंक 0 है, 5 से कटेगी, 5 से काट लो, 5 एकम 5, इधर बचे 3, तो 5 सत्ते 35 0, फिर 5 से कट जाएगी। ठीक है, ओह सॉरी। अब ये संख्या देखो 17 है, अभी भी 5 से कट जाएगी, 5 से फिर काट लो, 5 एकम 5, 5 तय 15, 5 तय 15, इधर बचे कितने 2, 5 को 20, अभी 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, अब ये 17 से कटेगी, 17 एकम 17। इसी तरीके से इसको भी ये 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, ये भी 5 से कटेगी, 5 9 45, 2 बचे भाई, 5 9 45, 2 बचे 25 हो गए, 5 25। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5 और 4 बचे, 5 9 45, अब 5 से कटेगी, नहीं 19 से ही कटेगी, 19 एकम 19। तो ये इतना आ गया जो ये है। अब जितने ये हैं 850 बराबर 850 के जो वाद्य गुणनफल उनको
और इसके सबके भाज्य गुणनखंड को लिख लिया। अब इनका ज्ञात कर लो केवल HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो सब में मिल रहा हो। तो देखो पहले ये 5 और एक बार 5 और बाकी, अब इसमें 19 है, 5 दो ही बार है, तो बस यही HCF होगा, यानी 5 25। तो हम कह सकते हैं अतः छड़ की माप जो होगी, छड़ की माप बराबर 25। अब ये सब सेंटीमीटर में थे, तो सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब देख रहे हैं सवाल नंबर 13वां यहाँ पर कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात की जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, जब भी कुछ शेष बच रहा हो, दो संख्या या दो से ज़्यादा हो, तो तीनों में अलग अलग बचेगा या तो सेम बचेगा, तो जिससे जो कह दे उसमें वो घटा करके बस HCF ज्ञात कर लेना है। तो जैसे 2053 है, तो 2053 को भाग किया ना, तो शेषफल कितना आ रहा है 5, तो माइनस कर दो 5, तो बचेगा कितना 2048। और फिर 967 को भाग किया जा रहा है, तो 967 माइनस भागफल कितना आ रहा है 7, तो 7 कर दो, तो ये बचेगा 960। बस 960 और 2048 का HCF ज्ञात कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2048 और इधर 960, दोनों सम संख्या है, 2 से काटना स्टार्ट कर दो। 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से काट लो, 2 पंचे 10 है ना। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इसी तरीके से इसको भी पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 है ना, पूरा कट गया 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये कटेगा 3 से, 13 5 15 5 से। ठीक, तो अब देखो यहाँ हम लिखेंगे 2048 बराबर कितने बार, कम से कम ये 10 बार होंगे, है ना। तो 2 गुणा 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 2 किलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 और 960 बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा ये 5 आए, ओ 1 2 3 4 5 6 गुणा 3 भी है। तो HCF बराबर 1 2 3 4 5 6 बार इनमें मिलेगा 2, तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनका गुणा करा लो भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64 से भाग करने पर ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ अगला जो सवाल है 14वां, वह कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात की जिससे 398 436 व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 तथा 15 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे 398 को भाग किया तो शेष कितना आता है 7, तो 7 को घटा दो तो बराबर ये बचेगा 391। 436 को भाग किया जा रहा है तो शेष कितना आ रहा है
11, तो 11 घटा दो तो ये बचेगा 425, और 4×5=42 को भाग किया जा रहा है तो शेष फल कितना आ रहा है 15, तो माइनस के 15 का तो ये आ जाएगा 527। ठीक, अब 391, 425 और 527 का HCF निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं 391, 425 और 527, इनको अब काट लेते हैं। अब देखो ये संख्या किससे कटेगी अब हमें पता नहीं है। फिलहाल ये संख्या 5 से कट रही, तो पहले हम इसको काट के ट्राई करे ले रहे हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 25। अब एक बार और 5 से कट जाएगी, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। अब ये संख्या 17 से कटेगी, तो 17 कम 17। अब इसका मतलब 17 से ये कट सकती है, तो काट रहे हैं 17 से, 17 दूना 34, 17 दूना 34, और इधर बचे कितने 5, तो 51 होगा, तो 17 तय 51। अब ये 23 कटे, 23 से कम 23, तो 17 से ये भी कट सकती है संख्या, तो 17 से काटना स्टार्ट किया, 17 तय 51, एक बचा 17 कम 17। अब ये 31 से कटेगी, 31 से कम 31। अब यहाँ पर जो है 391 बराबर क्या है 17 गुणा 23 आया, और 425 बराबर कितना आया 5 गुणा ये 17 आया, और ये 527 बराबर कितना आया 17 गुणा 31। अब इसका HCF निकाल लो, तो HCF बराबर क्या आया, जो सब में मिल रहा हो, तो देखो 17 ऐसी संख्या जो सब में मिल रही, तो 17 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः वह संख्या बराबर 17 है। ठीक है, यही आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक, तो बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।